आप बताइए कहाँ से बिजनेस हुआ? अरे हम कैसे बताएंगे, दूसरा लोग बताएंगे ना। अरे आप तो गोदी मीडिया हुए, बिकी हुए हैं मीडिया वाले। चलो कितना में खरीदा है गोदी में, कितना में खरीदा है गोदी मीडिया? हाँ कौन? गोदी मीडिया अब माननीय मोदी जी ने बताया, हम कहाँ से बताएंगे? बताइए कितना, क्या लगता है कितना में बिका होंगे? अरे हम क्या बताए, अब माननीय मोदी जी बताए। कितना में लगता है कि बिके होंगे हम? अरे अब हम क्या बताएं आपको? काहे नहीं, आपने आरोप लगाया, बताएंगे ना। बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं। काले कलूटे हो गए, कार में चलते, एसी में चलते, आपको एसी में चलने वाले लग रहे हैं? अरे हम कहाँ कह रहे हैं कि आप एसी में चल रही हैं? आपने ही कहा ना बिकी हुई मीडिया है। बिल्कुल बिकी हुई मीडिया है। तो आपने हमसे बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, तो आप हमको कह रहे हैं बिकी हुई मीडिया, तो हम बिकी हुई मीडिया लग रहे हैं? काहे नहीं ऐसी कार में चलते, काले कलूटे हो गए, इसी धूप में जल करके राख हो गए, काहे नहीं होगा? अमीरी झलकती हमारे चेहरे पे। आपको नहीं बोला मैंने, गोदी मीडिया। गोदी मीडिया कौन है? बात हमसे कर रहे हैं तो गोदी मीडिया। अरे भाई काहे वो एक लोग चिल्ला कर गए, उनको मैंने मजाक में ले लिया, आप भी वही बात कर रहे हैं। तो जब आप हमसे बातें कर रहे हैं तो यहाँ पे गोदी मीडिया कहाँ से आ गई? बिल्कुल गोदी मीडिया है, यहाँ से गोदी मीडिया आई। जब आप हमसे बातें कर रहे हैं तो गोदी मीडिया आई, किसको बोला फिर? मैंने आपको नहीं बोला। जब आप हमसे बातें कर रहे हैं तो फिर जो है कि हम कश्यप को कैसे बात कर सकते हैं? नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो भीड़ जा रही है, ये अखिलेश यादव की रैली से वापस जा रही है, जो है कि यहाँ पे आए हुए थे अभी अखिलेश यादव। तो इनसे पूछेंगे क्या हाल है, क्या हाल है बाबा? ठीक बा। किसकी लहर दिख रही है यहाँ पे? साइकिल का पूरा दिखा दिया? क्या दिखा था लहर? क्या लहर दिखा था? अखिलेश के। और तो ना दिखा था? अरे छड़ी बाटे, हाथी बाटीन। अखिलेश जीते थे, अखिलेश बनने जा रहा है इस बार। साइकिल साइकिल। क्या क्या कारण है गठबंधन की सरकार बनने? क्यों परिवर्तन चाहिए? इस सरकार हम लोग को नौकरी चाहिए, ये सरकार धोखा दे रही है, एक भी नौकरी नहीं निकल रही है, जो भी नौकरियाँ निकल रही है सब खत्म हो जाएगी। मतलब पेपर लीक हो जा रहा है। हाँ। क्या क्या मुद्दे आपके होंगे? बेरोजगारी के खिलाफ हम लोग वोट करेंगे। किसकी लहर दिख रही है? अखिलेश यादव पूरा जी। आपकी इंडिया गठबंधन जीतेगा? सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री बनेंगे कौन? अब प्रधानमंत्री कोई बने, लेकिन इंडिया गठबंधन जीत रहा है। हाँ, नाम क्या हुआ आपका? नाम का? प्रहलाद यादव। आपका नाम क्या हुआ? मनीष यादव। आप किस मुद्दे पे लड़ रहे हैं, मतलब क्या देख रहे हैं वोट देने के लिए? और समाजवादी। किसको देख रहे हैं, मतलब क्या मुद्दे होंगे? बेरोजगारी, महंगाई? महंगाई बहुत अधिक है, पढ़ाई में बहुत अधिक लग रही है, फीस कोई नौकरी नहीं है। कितनी फीस लग रही है? फीस हम लोग को 200 की जगह 500 लगती है, कोचिंग का 1000 लगता है। हाँ यही लगता है। बनारस में कोचिंग 2000 हो गई है, ये सब महंगाई बढ़ गई है। हाँ यही बात। सही कहा। क्या नाम हुआ आपका? क्या क्या लगता है किसकी लहर लग रही है यहाँ पे? वही गठबंधन की लग रही है। राहुल गांधी या फिर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, यही अपना गठबंधन। कौन कौन से मुद्दे होंगे जिस पे आप वोट करेंगे? वही महंगाई के लेके और रोजगारी के लेके, और मतलब कि ये बेरोजगारी को लेकर। बेरोजगारी को लेकर हालात भी बहुत खराब चल रही है। नाम क्या हुआ आपका? मेरा रामोद यादव। क्या लगता है किस किस मुद्दे पे आप वोट देंगे? मुद्दे पर नौजवानों को रोजगार नहीं है, महंगाई बहुत काफी हो गई। आप क्या करते हैं? ये तो किसान आदमी है। खेती उती बढ़िया हो चलती है? चलती है। 2000 अकाउंट में आते हैं आपके? हाँ आता है। तो मोदी को देंगे कि इन्हीं को देंगे? नहीं भाई, महंगाई से नौजवान लड़कों को पढ़ा लिखा दिए, पेपर लीक होता है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। आपको 2000 मायने नहीं रखता है, हमको सत्ता पर काम चलेगा? इतना महंगा। मोदी सरकार तो कहती है हम 2000 दे रहे हैं, तो उनको लगता होगा ना? लगता है उसको, तो हम कही रहे हैं कि 2000 मिलता है। आपके दोस्त हैं क्या? आपने हाथ पकड़ रखा है पूरा? साथ ही में आए हैं। साथ ही में गल्ला मिलता है आपको? हाँ। क्या क्या और मिलता है, मतलब अगर घर के लिए पैसे की सुविधा ना हो तो सारी चीजें मिलती है? क्या मिलता है? चावल मिलता है और गेहूँ मिलता है। आपका नाम क्या हुआ? लालजीत यादव। क्या लगता है कि मतलब कौन कौन से मुद्दे होंगे जिसपे आप वोट देंगे? अरे भाई, मुद्दा तो महंगाई का बात है ही है। लड़कों की कॉपी किताब कितनी महंग हो गई, हम लोग कहाँ से गरीब आदमी दे पाएंगे? नहीं बोलिए, हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है। कहीं कुछ और करना तो कुछ और कर रहे हैं लोग। क्या कर रहे हैं मतलब? और जैसे कह रहे हैं कि नौकरी लगाएंगे, 9 साल गुजर गए उनकी सरकार, कितनी लोगों को नौकरी दी। आप भी पत्रकार हैं, आप भी तो देख रही हैं। नाम क्या हुआ आपका? शफी अहमद। आप कौन से मुद्दे पे होंगे जिसको आप वोट देंगे? महंगाई, बेरोजगारी।
किसके लहर दिख रही थी एरिया में? सपा की गठबंधन मतलब जीतेगा गठबंधन? जी गठबंधन हाँ, गठबंधन की लहर भाजपा भी तो कह रही है कि 400 पार, अब की बार 400 पार का नारा लगा दिया। वही 4 के बाद जो सीट बची है वही उनको मिलेगी। हाँ 0-0 0 नहीं 143 बस उसी में सिमट जाए। मतलब कि जो गठबंधन है वो 400 ले जाएगा, उसके बाद जो सीटें बचेंगी वो भाजपा ले जाएगी। भाजपा ले जाएगी। नाम क्या हुआ आपका? शंभू सोनकर। आप कौन से मुद्दे होंगे जिस पे आप वोट देंगे? बीजेपी बिना मुद्दा का चुनाव लड़ रही है, हम मुद्दा से चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव मुद्दे पे लड़ रहे हैं, बिना मुद्दे के लड़ रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा समाजवादी पार्टी के पास है। गरीबों का मुद्दा है, बेरोजगारों का मुद्दा है। इन्होंने सबको ठगा है, किसान, बुनकर, नौजवान, दुकानदार, व्यापारी, मजदूर सबको ठगा इन्होंने, और जनता इनको इस बार साफ करके छोड़ेगी। अब पूर्वांचल तो पूर्ण रूप से साफ कर दिया है इनको। ये सिर्फ झूठे लोग हैं, झूठ की दुकान चलाते हैं। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें होंगी। इनके पास झूठ के सिवा कुछ बचा भी नहीं है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ झूठ और झूठे झूठ बोलते हैं। जनता ने सब जान लिया कि झूठ बोलते हैं, बिना मुद्दे के चुनाव लड़ रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा है? कोई मुद्दा नहीं है। अब बताइए किसी जनता का मुद्दा बताते हैं? नहीं बताते हैं। जनता का मुद्दा अखिलेश यादव बताते हैं, राहुल गांधी बताते हैं, खटाखट खटाखट खटाखट। ये आप जान लीजिए, ये जनता अब खटाखट पे लगी हुई है। पूर्वांचल की गरीब जनता है, और उनको विश्वास है कि राहुल गांधी आएंगे, अखिलेश यादव आएंगे, तो हर महीने 8,500 8,000 रुपया इनको अकाउंट में मिलेगा। इन्होंने तय कर लिया, इनकी जमानत जब्त होने जा रही है पूरे पूर्वांचल से। आप जान लीजिए। ये मुद्दों की बात करें तो जब भी कोई पार्टी आती चुनाव आता है तो चुनावी जुमले जो कि वादे तो बहुत सारी सरकारें करती थी, पूरी नहीं करती है। क्या गारंटी है कि अब बार कांग्रेस पूरा करेगी या इंडिया गठबंधन पूरा करेगा? पूरा का पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जनता का काम होगा, सिर्फ जनता का। इन्होंने अंबानी का काम किया। हर गरीबों का विकास होगा, अखिलेश भैया विकास करेंगे। इन्होंने रोजगार ही नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया है। इन्होंने सिर्फ गरीब को लूटने का काम किया है और कुछ नहीं दिया है। हमें बता दीजिए 10 साल में कौन काम किया है? आप बता दीजिए हमें। 15 लाख रुपया दिया है। इन्होंने कहा कि गरीब को हवाई यात्रा चलाएंगे, कौन चलाए बताइए? कौन तो अखिलेश भैया मेड में भर्ती कराए, हर गरीब का बच्चे हुए। इन्होंने क्या किया? अग्निवीर को 4 साल किया, फिर उसका घर का क्या करेंगे? आप लोग बताइए, जनता लोग बताइए क्या करेंगे? अखिलेश भैया आएंगे, सबको रोजगार मिलेगा, सबको रोजगार मिलेगा, और आने के बाद हर गरीबों को 8,500 हर महीने मिलेगा। ये सालाना 1 लाख होगा। आप लोग क्या बताएंगी? मीडिया में बिके हुए चलिए, पहला आरोप नहीं है कि जब भी का हुआ आरोप लगा हो। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अरशद। क्या लगता है कौन कौन से मुद्दे होंगे? क्या लगता है? 1 मिनट, माननीय मोदी जी कहते हैं कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया। मैं माननीय मोदी जी को बताना चाहता हूँ कि जो जिस वडनगर स्टेशन पे वो चाय बेचा करते थे वो भी कांग्रेस की देन है। सही बात कहना। पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं से नीट के पेपर लीक हुए, नीट के। बताइए आप इस पे क्या कहेंगी? 12वीं का भी हो गया था, 12वीं का भी लीक हुआ था, बायोलॉजी और मैथ का पेपर लीक हुआ था। बताइए। अच्छा, ये बात हो सकती है कि जैसे कि आपने कहा नीट का तो वो लीक हो गया, तो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा वोकेशनल एजुकेशन है, और जॉब की हो गई वो तो वोकेशनल एजुकेशन है। बट इंटर का मैथ और ये तो नहीं था, इसमें कोई छोड़ देता पढ़ाई वहीं पे, कोई BA करता, कोई MA करता, अरे BSc करता, कोई जो है कि नीट और जो है कि मैथ के लिए JEE की तैयारी करता। तो इसको लीक करने के पीछे सरकार क्या पर्पस रहा होगा, क्या मकसद रहा होगा? सरकार का एकदम साफ साफ मकसद है कि युवाओं को बेरोजगार किया जाए। और मोदी जी तो कहते हैं पकौड़ी बेचना भी एक बिजनेस है। कहते तो हैं। कहाँ से बिजनेस हुआ बताइए? वो आप बताइए कहाँ से बिजनेस हुआ? अरे हम कैसे बताएंगे? दूसरा बताएंगे ना। अरे आप तो गोदी मीडिया हुए, बिकी हुए हैं मीडिया वाले। चलो, कितना में खरीदा है गोदी में? कितना में खरीदा है गोदी में? हाँ, कौन? गोदी मीडिया अब माननीय मोदी जी ने बताया, हम कहाँ से बताएंगे? बताइए कितना, क्या लगता है कितना में बिका होंगे? अरे हम क्या बताए, अब माननीय मोदी जी बताए कितना में लगता है कि बिके होंगे हम? अरे अब हम क्या बताएं आपको? काहे नहीं, आपने आरोप लगाया, बताएंगे ना? बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं। काले कलूटे हो गए, कार में चलते, AC में चलते, आपको AC में चलने वाले लग रहे हैं? अरे हम कहाँ कह रहे हैं कि आप AC में चल रही हैं? आपने ही कहा ना बिकी हुई मीडिया है। बिल्कुल बिकी हुई मीडिया है।
तो आपने हमसे बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, तो आप हमको कह रहे हैं बिकी हुई मीडिया, तो हम बिकी हुई मीडिया लग रहे हैं? काहे नहीं ऐसी कार में चलते काले कलोटे हो गए, इसी धूप में जल करके राख हो गए, काहे नहीं होगा? अमीरी झलकती हमारे चेहरे पे। आपको नहीं बोला मैंने, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया कौन है? आप बात हमसे कर रहे हैं तो गोदी मीडिया, अरे भाई काहे वो एक लोग चिल्ला कर गए, उनको मैंने मजाक में ले लिया, आप भी वही बात कर रहे हैं। तो जब आप हमसे बातें कर रहे हैं तो यहाँ पे गोदी मीडिया कहाँ से आ गई? बिल्कुल गोदी मीडिया है, यहाँ से गोदी मीडिया आई? जब आप हमसे बातें कर रहे हैं तो गोदी मीडिया आई? किसको बोला फिर? मैंने आपको नहीं बोला। जब आप हमसे बातें कर रहे हैं तो फिर जो है कि अंजना हम कश्यप को कैसे बात कर सकते हैं? लड़ाई करना गलत बात है। जो आप जो बताइए, जब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, हमारे यहाँ पे बातें हो रही है, तो अंजना ओम कश्यप की बात आप यहाँ पे कैसे कर सकते हैं? आपने सब किया है, मोदी हो जाके मुद्दे इसलिए मोदी हो चाकलेस हो, अपना मुर्दा कहाँ हमारा जा रहा है वो अपना देखिए, और मीडिया वालों को बदनाम करना बिल्कुल गलत बात है। बताओ, भाई जी ने कहीं मजाक हम ले लिया, कह रहे हैं कि मीडिया बिकी हुई है। अरे आप हमसे बातें कर रहे हैं तो किधर भी बिके हुए? जो मर्जी हो आपकी, आप सब गरीब आदमी हैं, कौन गरीब है कौन नहीं कोई पहचानता नहीं है, पर हमारे लिए गरीब आदमी हम ये जानते हैं, सिर्फ हम जानते हैं कि मोदी हमारे लिए क्या किया, अखिलेश क्या किसको किए, मायावती क्या की है, जिससे जो इन्होंने भी व्हाइट कुर्ता पहन के रखा है, वहाँ पे अमीर कुछ दिख रहा है, उन्होंने भी व्हाइट कुर्ता पहन के रखा है, वहाँ पे आप अंदर साफ दिख सकते हैं कौन अमीर है कौन गरीब है। बोल दिया कि हम तो खुद जा रहे थे, मगर ये सोचा थोड़ा मिल जाना बहुत जरूरी होता है, जिसको जहाँ जो करना है वो बात करिए। आपका क्या क्या मुद्दे होंगे जो है कि वोट देने के पीछे? हमारे मुद्दे यही होंगे कि हम महंगाई जो है, महंगाई से परेशान है, नौकरी कोई हमारे पास है नहीं काम, हमारे मेन तो मुद्दे यही होंगे, और इसके लिए हम वोट डालेंगे, जब जाएंगे तो यही सोच के वोट डालेंगे कि हाँ जो हमारे मुद्दे क्या है, पकौड़े बेचने से तो हमारे। इसके पहले भी तो सरकारें कही है ना कि हम जो है कि गरीबी हटा देंगे, महंगाई जो कम कर देंगे। तो थी मैम, इससे पहले 10 साल पहले जो था सिलेंडर का रेट 400 रुपये था, दाल 60 रुपये में बिकती थी, आज दाल 180 रुपये हमें खरीदना पड़ रहा है। ये जो 400 पार का नारा जो चल रहा है, ये 400 पार दाल जाएगी, इनकी सीट नहीं निकलेगी। ये दाल बता रहे कि अब की बार मैं जीतूंगा तो दाल का रेट 400 पार करूंगा, डीजल पेट्रोल का रेट जो है 400 पार कर दूंगा। ये नारा, ये 400 पार का नारा और कुछ नहीं है, ये जनता को समझना चाहिए। आज जो 180 रुपये किलो हम दाल खरीद रहे हैं, कांग्रेस के राज में जो हम 60 रुपये दाल खरीदते थे, कड़ुआ तेल जो हम 55 रुपये 60 रुपये लेते थे, चीनी 20 रुपये किलो 22 रुपये के, भाई आप बता सकते हैं, आप लोग मालूम होना चाहिए। बोलिए। जब इराक से लड़ाई चल रही थी और भारत उस वक्त जो है मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो ये 55 से 58 रुपये पेट्रोल बेच रहे थे, जो कि इराक से लड़ाई चल रही थी, चारों तरफ अफरा तफरी था, कहीं से आदान प्रदान नहीं हो रहा था। तब जो हमारा देश जो 58 रुपया 55 रुपया पेट्रोल बेच रहा था, आज हम 100 रुपया ले रहे हैं। ये तो हमें सोचना है ना, क्यों 10 साल में इतनी महंगाई कैसे बढ़ गई? 70 साल में महंगाई नहीं थी, आज 10 साल में इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई, सारी चीज़ जो है बिकते जा रही, सारी चीज़ बिकते जा रही, हम देख रहे हैं हाथ पे हाथ धर के। क्यों? सिर्फ जात धर्म पे। और मोदी जी कर क्या रहे हैं मैं पूछ रहा हूँ? सिर्फ जात धर्म देखा, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, अब तो मंदिर भी बन गई। अब तो कम से कम ये होना चाहिए कि सस्ताई आए, जनता परेशान ना हो। आखिर हम किस लिए यहाँ पे आए? ये तो सोच के आए कि अखिलेश जी की सरकार अगर आएगी, गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की आएगी, तो हमें सस्ताई मिलेगी। इस गर्मी में कोई घर से नहीं निकल रहा है, रोजगार मिलेगा, ये सोच के तो हम आए हैं कि जी ये आरोप लगा रहा है बिकी हुई मीडिया।